यहाँ करें उदयपुर फाइल्स का, अब क्या है क्या नहीं है वो सामने आए। मेरे पास भी कुछ चीजें सुनने में आए कि कई हमारे प्रतिपक्ष नेताजी हैं, उनके पास कुछ वीडियो आए हैं, लेकिन वो सामने आए तो ही पता चले। लेकिन जो कार्रवाई हुई इससे आभास हो रहा है कि कुछ तो है। पुलिस इतनी सक्षम है कि वो स्वयं, उनके पास सारी संसाधन उपलब्ध हैं जी। तो प्राइवेट लोगों को हथियार लेके, हथौड़ा लेके इस तरह से लेके जाने का काम आज तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है। पुलिस का एक स्लोगन है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय जी, और एक सम्मान करती है आम जनता। लेकिन ऐसी घटना जब सामने आती है तो पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास टूटता है, क्योंकि पूरे परिवार के मोबाइल लेना, पड़ोसी के मोबाइल लेना, जब्त करना, सारे मोबाइल चेक करना, मतलब कुछ तो है। जिस तरह से अधिकारियों के बयान आ रहे, वो लोग वहां खड़े थे, वहां मजदूरी करने जा रहे थे, वहां कुछ कर रहे थे, तो वहां पार्टी के पदाधिकारी भी नजर आए। तो क्या रात को 2:30 बजे भाजपा का पदाधिकारी कौन सा प्रचार कर रहे थे वहां जी? रात को 2, 2:30, 3 बजे के आसपास कौन सा मजदूर कहां मजदूरी करने जा रहा था? जो लोग थे, अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष है, उनको लगता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, तो उनको सामने लाके इनके क्लियर कराना चाहिए, भाई रात के 2:30 बजे ये लोग यहाँ जा रहा था जी, जो वीडियो में आ गया, जो हमारे से जोड़ा गया, ये क्लियर तो होना चाहिए। हर तरह की चीजें, मतलब इस राज्य में उदयपुर संभाग का बंडा ढाल करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। और ये जो घटना सामने आई है वो भी यही है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी एक व्यक्ति को दोषी बना के, सारे उस व्यक्ति को टॉर्चर करके, पूरे परिवार को टॉर्चर करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कानून का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। और जो कार्रवाई के दौरान गए उस दौरान एक भी महिला कांस्टेबल साथ में नहीं है, ये भी चीज सामने आई है। आपने दरवाजे तोड़े हैं, सुनने में आया कि प्राइवेट लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो इमरजेंसी के जो घटनाक्रम थे, जिस तरह से भाजपा के लोग कांग्रेस पे लगाते आरोप कि आपने इमरजेंसी में तानाशाही की, लोकतंत्र को मारने का काम किया, तो वही घटनाक्रम यह देखने को मिल रहा है कि उदयपुर के हमारे सांसद हैं जी, उदयपुर के सांसद है मन्नालाल जी, वो कहीं पैंथर भी चला जाता है जी, कहीं कबूतर भी बोल जाता है तो वो तुरंत बयान करते, तुरंत भाइयों तथा बहनों वीडियो जारी करते हैं जी। उदयपुर संभाग में, विशेषकर हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा पे हल्का सा भी कुछ हुआ तुरंत वीडियो जारी करते हैं। एक पादरी का नाम भी लेते हैं, ठीक है, वो एल्विन पादरी जी, पता नहीं क्या है, उनसे क्या संबंध है इनका, जो हमसे जोड़ के, मतलब हर चीज पे उदयपुर सांसद महोदय अपना बयान देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो उदयपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, कहां गए वो सांसद महोदय? उस परिवार के लोगों से भी हमारा कहना है, और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों से भी, और उदयपुर संभाग में जो पीड़ित लोग हैं, अगर किसी भी प्रकार से सत्ताधारी लोगों के द्वारा उनको दबाया डराया जाता है, तो भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी रहेगी। वो भले किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मजबूती के साथ इन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय राजकुमार जी रौत साहब मौजूद हैं। और रौत साहब की जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वो राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में भी जानी जाती है। जिस तरह का माहौल अभी पूरे राजस्थान में चल रहा है, और खासकर उदयपुर को लेकर जो चर्चाएं हैं, उदयपुर फाइल्स को लेकर जो चर्चाएं हैं, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर की चर्चा है। जब से टीकाराम जी जूली का बयान आया है, उसके बाद से ये चर्चाएं राजनीतिक रूप से काफी गर्म हो चुकी है। और उसी को लेकर जो आज राजस्थान का एक तीसरा विकल्प है भारत आदिवासी पार्टी, उसके एक नेता राजकुमार जी रौत आज इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत के लिए यहाँ पर आए हैं। रौत साहब, जिस तरह से उदयपुर फाइल्स को लेकर जो चर्चाएं हैं वो पूरे राजस्थान में अब गर्मा चुकी है। जूली साहब का भी बयान आया है, कल विधानसभा में उन्होंने कहा कि कल फाइल खोली जाएगी, मतलब आज के लिए बोला। क्या कहना चाहते हैं? जूली साहब का जो बयान आया था जी, उस बयान जब आया तब मुझे पता चला कि उदयपुर फाइल्स के नाम से कोई चीजें सामने आई है। तो जब इनका बयान मैंने सोशल मीडिया से सुना तो मुझे भी लगा कि, मैंने कहा क्या मामला है? उदयपुर फाइल्स, एफिशिएंट फाइल का अब तक चर्चा थी पूरे देश के अंदर, लेकिन उदयपुर फाइल्स की जो बात आई है जी। लेकिन कुछ 2 दिन बाद ही न्यूज़पेपर में खबरें सुनी, आपके चैनल के माध्यम से भी सारी चीजें सामने आई। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है एक महिला के साथ, या जो अधिवक्ता जो है, ओरिजिनलिटी तो दोनों का क्या है वो तो वो व्यक्ति सामने आए, उसके बयान आए तो ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं के नाम आए,
जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि कई भाजपा के जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय नेताओं की भी वीडियो हैं और उस वीडियो उस व्यक्ति के पास है, सुनने में आया है ये कहे कि हमारे इस उदयपुर संभाग के लिए, राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं घटित हुई है। जो नारी शक्ति की या महिला सम्मान की बात करते हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ऐसी भाजपा सरकार के पदाधिकारी अगर जिले को चला रहे हैं तो इस जिले का दुर्भाग्य है। एक तरफ तो है सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, एक तरफ हम रोज सुनते हैं, आप भी उसी संसद में बैठते हैं जहां एस्टीन फाइल का जिक्र होता है, वहीं उदयपुर जैसे शहर में उदयपुर फाइल्स का जिक्र होना, मतलब ये क्या कड़ी जो है ये राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर तक हर जगह फैली हुई। भाई गुरुजी करेंगे तो चला सब यही करेंगे, ये हुआ। और इस चीज को अगर दबाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि हाईकमान के लोग भी इसी चीजों में कहे कि बढ़ावा दे रहे हैं, ये हुआ। भाई अगर कोई व्यक्ति है, अगर जिले लेवल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, गलती उन्होंने की है तो उनको कानूनन सजा मिलनी चाहिए जी। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जिस तरह से प्रोटेस्ट दिया जा रहा है जी, जिस तरह से परिवादी को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इससे ये कहीं के सामने आ रहा है। आप दबा सकते हो, पब्लिक नहीं बोल रही है आज, लेकिन पब्लिक को पता चल रहा है कि किस तरह से सरकार गलत लोगों को प्रोटेस्ट कर रही है जी। और प्रोटेस्ट कर रही है, आप सबके सामने है कि जो घटनाक्रम हुआ उस दिन, जैसे रात का जो वीडियो वायरल हुआ, ये हुआ, ऐसा कोई संगीन मामला नहीं था कि जिसे रात के 2-3 बजे तक जाके गिरफ्तार करना, पूरे परिवार को ऐसे बंधक के रूप में बनाना, ये जो ऐसा इतना कोई सेंसिटिव मामला नहीं था। आपका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, कभी आपने देखा कि रात को 2 बजे जो है वो इस तरह से किसी के भी घर जाके दबिश दी जाती है? पार्टी के नेता भी साथ में होते हैं, हथियारबंद लोग भी साथ में होते हैं, इस तरह की दबिश आपने कभी देखी क्या? आपके ऐसा अभी मेरे जो राजनीतिक करियर में इस कितने भी अगर गंभीर अपराध है, अगर अपराधी कोई विदेश भाग रहा है, अपराधी कहीं भाग रहा है, मर्डर का मामला है, तो ऐसे मामलों में कई बार पुलिस करती है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को साथ में लेके नहीं करती है जी। मतलब पुलिस इतनी सक्षम है कि वो स्वयं, उनके पास सारी संसाधन उपलब्ध हैं जी। तो प्राइवेट लोगों को हथियार लेके, हथौड़ा लेके इस तरह से लेके जाने का काम आज तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है। और ये घटना आई है, अगर सच्चाई है, अगर वो लोग पुलिस के साथ है, अगर ये बात सही है, तो हमारे लिए दुर्भाग्य, मतलब कहे कि पुलिस प्रशासन के लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि पुलिस प्रशासन प्राइवेट लोगों का सहारा ले रही है। मेरा कहना है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी नेता या किसी पार्टी, किसी सरकार, क्योंकि सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन निष्पक्ष होके, क्योंकि आम जन पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है। पुलिस का एक स्लोगन है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय जी, और एक सम्मान करती है आम जनता। लेकिन ऐसी घटना जब सामने आती है तो पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास टूटता है। आम जनता को लगता है कि पक्षपात हो रहा है, आम जनता को लगता है कि नहीं यार, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। अभी जो यहाँ करें उदयपुर फाइल्स का, अब क्या है क्या नहीं है वो सामने आए। मेरे पास भी कुछ चीजें सुनने में आए कि कई हमारे प्रतिपक्ष नेताजी हैं, उनके पास कुछ वीडियो आए हैं, लेकिन वो सामने आए तो ही पता चले। लेकिन जो कार्रवाई हुई, इससे आभास हो रहा है कि कुछ तो है जी। क्योंकि पूरे परिवार के मोबाइल लेना, पड़ोसी के मोबाइल लेना, जब्त करना, सारे मोबाइल चेक करना, मतलब कुछ तो है जी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई, उस महिला ने अधिवक्ता पे आरोप लगाया, तो अधिवक्ता पे ठीक है, कानूनन जो भी कार्रवाई होनी चाहिए मान गए जी। लेकिन पूरे परिवार के मोबाइल चेक करना, घर के अंदर हर चीजें देखना, कहाँ क्या रखा हुआ है देखना, इस तरह से जो घटनाक्रम सामने आया, वो स्वाभाविक है कि एक सवालिया निशान है कि प्रशासन क्या गलत लोगों को बचा रहा है जी। सर 15 दिन तक जो है परिवार दर बदर भटकता रहा, अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने को मजबूर रहा, क्योंकि वो इतना सहमा हुआ था। उस रात को जो दृश्य और मंजर उन्होंने देखे, उनका ये कहना था कि हथियारबंद लोग पहले आए, घर के दरवाजों पर हथौड़े मारे गए, इस तरह का मंजर उन्होंने देखा, तो वो लोग इतने भयभीत थे कि 15 दिन तक अपने खुद के घर नहीं गए। सर देखो, पुलिस प्रशासन पे ये संगीन आरोप लगा है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में प्राइवेट लोग, पार्टी विशेष के लोग वहां पर रात की, क्योंकि दोपहर में हो, दिन में हो, समझ में आए ठीक है, उस दौरान कोई लोग जा रहे हो, आ रहे हो, पुलिस प्रशासन के साथ हथियारबंद लोग, अगर प्राइवेट लोग सामने आए हैं, तो पुलिस प्रशासन अगर कह रहा है कि मैंने सुना अधिकारियों के बयान कि वो तो वहां से कोई लोग दूसरे जा रहे थे, अज्ञात लोग थे, तो ठीक है, आप उसको पकड़ो, वो लोग कौन थे उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके क्लियरिफिकेशन करो, वो व्यक्ति रात को 2 बजे कहां मजदूरी करने जा रहा था,
वो व्यक्ति रात को 2 बजे किसी पार्टी का कहां प्रचार करने जा रहा था, वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारी कार्रवाई के दौरान वो लोग वहां से गुजर रहे थे जी, जिस तरह से अधिकारियों के बयान आ रहे, वो लोग वहां खड़े थे, वहां मजदूरी करने जा रहे थे, वहां कुछ कर रहे थे, तो वहां पार्टी के पदाधिकारी भी नजर आए। तो क्या रात को 2:30 बजे भाजपा का पदाधिकारी कौन सा प्रचार कर रहे थे वहां? जी, रात को 2, 2:30, 3 बजे के आसपास कौन सा मजदूर कहां मजदूरी करने जा रहा था? जो लोग थे, अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष है, उनको लगता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, तो उनको सामने लाके इनके क्लियर कराना चाहिए, भाई रात की 2:30 बजे ये लोग यहाँ जा रहा था, जी, जो वीडियो में आ गया, जो हमारे से जोड़ा गया, ये क्लियर तो होना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है। देखो, उदयपुर संभाग की आम जनता, कोई कितना भी, आज मैं भी कुछ अगर किसी पे आरोप लगा दूं, जी, लेकिन जनता को पता है कि कितना सही है, कितना गलत है। जी, कोई बचाव के पक्ष में उतर जाए कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन जनता देख रही है, भाई जनता विवेकशील है, जनता सही गलत को पहचान रही है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है, ये सामने आ रहा है। लेकिन भाजपा शासन काल के अंदर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से उदयपुर संभाग में लूटमारी की जा रही है, जी, कहे कि रियल एस्टेट का मामला हो, कहे कि लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का मामला हो, हर तरह की चीजें, मतलब इस राज्य में उदयपुर संभाग का बंडा ढाल करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। और ये जो घटना सामने आई है वो भी यही है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी एक व्यक्ति को दोषी बना के सारे उस व्यक्ति को टॉर्चर करके, पूरे परिवार को टॉर्चर करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कानून का दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। सर मैंने सबने 1975 के बारे में पढ़ा है कि इमरजेंसी का दौर एक काला दौर था, जब सत्ता की सारी शक्तियां एक हाथ में चली गई थी और उसका दुरुपयोग किया गया था। तो क्या 12 फरवरी की रात 2 बजे भी वही कुछ नहीं हुआ? वो मतलब उसको इमरजेंसी से तुलना कर सकते हैं भाई? इमरजेंसी में इसी तरह से हम वही चीज कह रहे हैं कि उस महिला ने आरोप लगाया, वो व्यक्ति मुलजिम है अगर मान गए, तो पुलिस प्रशासन नियमानुसार, जानकारी में भी यही आया कि उस घर के अंदर महिलाएं थी, और जो कार्रवाई के दौरान गए उस दौरान एक भी महिला कांस्टेबल साथ में नहीं है, ये भी चीज सामने आई है। आपने दरवाजे तोड़े हैं, सुनने में आया कि प्राइवेट लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो इमरजेंसी के जो घटनाक्रम थे, जिस तरह से भाजपा के लोग कांग्रेस पे लगाते आरोप कि आपने इमरजेंसी में तानाशाही की, लोकतंत्र को मारने का काम किया, तो वही घटनाक्रम यह देखने को मिल रहा है। ये पहला नहीं, उदयपुर में इंटरनली बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। गरीब लोगों को पकड़ के इनकी जमीन छीनना, गरीब लोगों के साथ गाली गलौज करके, एक सायरा कांड हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिस तरह से माँ बहन की गालियां दे के उनको थाने में ले जाके जाति सूचक सब गाली गलौज करके उनके साथ मारपीट करना, मतलब ये कई मामले ऐसे जो इमरजेंसी में हो रहे थे, जिस तरह से तानाशाही हो रही थी, वो तानाशाही आज देखने को मिल रही है। अब तक जो है भाजपा के किसी भी बड़े नेता का इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया है, उनकी चुप्पी क्या साबित करती है? मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि उदयपुर के हमारे सांसद हैं जी, उदयपुर के सांसद है मन्नालाल जी, वो कहीं पैंथर भी चला जाता है जी, कहीं कबूतर भी बोल जाता है, तो वो तुरंत बयान करते, तुरंत भाइयों तथा बहनों वीडियो जारी करते हैं जी। उदयपुर संभाग में, विशेषकर हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा पे हल्का सा भी कुछ हुआ तुरंत वीडियो जारी करते हैं। एक पादरी का नाम भी लेते ठीक है, वो एल्विन पादरी जी, पता नहीं क्या है, उनसे क्या संबंध है इनका, जो हमसे जोड़ के, मतलब हर चीज पे उदयपुर सांसद महोदय अपना बयान देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो उदयपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, कहां गए वो सांसद महोदय? जी, उदयपुर में लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, सवीना का प्रकरण हुआ यूडीए के द्वारा, वहां नहीं बोल रहे। आधी रात को जाके कह रहे हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे क्या? चलो ठीक है, हम तो कहते हैं कि आदिवासी की अपनी पूजा पद्धति है, क्या वो अधिवक्ता हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था क्या? वहां धर्म कहां चला गया? उस व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ, हमारे टीएडी मंत्री बाबूलाल जी हर चीज पे बयानबाजी करते हैं। तो ये भाजपा के नेता इस मामले में चुप क्यों हैं? क्या कारण है ऐसा? सारे के सारे भाजपा के नेता वो कहते हैं कि सांप सूंघ गया। मुझे लगता है कि सांप से ज्यादा चूहा सूंघ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट है, हर बात पे बयानबाजी करते हैं। इस मामले के अंदर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ तो राज है बड़ा। जी, तीसरा विकल्प होने के नाते राजस्थान का एक तीसरा विकल्प आप भी हैं। जिस तरह से आपकी पार्टी दिन पे दिन ग्रोथ कर रही है, आपकी हम सभाएं भी देखते हैं, अलग अलग जगह आपने सभाएं कर रहे हैं, वहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ भी आ रही। क्या तीसरे विकल्प होने के नाते इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे और इस पूरे मुद्दे की जड़ तक जाएंगे?
और आम जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। आज प्रतिपक्ष नेता शायद टीकाराम जी ने कुछ बयान कल परसों दिए हैं, आज कुछ बातचीत सामने होने वाली है, कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी है। हम लोग भी इस मामले में तह तक जाएंगे। हकीकत क्या है, इन हकीकत जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास होगा, और जुटाने के बाद ये जो जिन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, वो जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसको लेके हम लोग हमारे विधायक विधानसभा लोकसभा के अंदर भी इस बात को उठाएंगे कि क्या हो रहा है, उदयपुर संभाग में क्या हो रहा है, किस तरह से तानाशाही की रही, किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन चीजों को सामने लाने का काम किया जाएगा। जी, एक आम व्यक्ति जो बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जी रहा था उदयपुर शहर में, अभी बहुत सारे लोगों के पास कुछ होते हुए भी वो इतने डरे हुए हैं कि हम कुछ अगर किसी को कुछ दे दें, कोई जानकारी बता दें, तो हो ना हो ये हमारे माथे ना आ जाए भला। हमारे देश का जो संविधान था जी, उस संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्रीडम, जी, आजादी, जी, अभिव्यक्ति की आजादी, जी, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, जो आज इस राज्य में छीनने का काम हुआ है। कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो कैसे मुझे ब्लैकमेल या कैसे मुझे मेरी कमियों को या मेरी कमजोरी को उठा के मुझे कैसे फंसाया जाएगा, उस बात से डरता है। वो अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम हो रहा है। अभी उस परिवार के लोगों से भी हमारा कहना है, और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों से भी, और उदयपुर संभाग में जो पीड़ित लोग हैं, अगर किसी भी प्रकार से सत्ताधारी लोगों के द्वारा उनको दबाया डराया जाता है, तो भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी रहेगी। वो भले किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मजबूती के साथ इन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। जी, तो ये थे राजकुमार जी रौत साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा है कि जिस तरह से प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फाइलों की चर्चाएं हैं, और जिस तरह से कई भाजपा के नेताओं के नाम सामने आने की बात इन्होंने कही है कि प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के नाम भी उसमें कहीं सामने हैं, और जिस तरह से टीकाराम जी जूली ने जो कल बयान दिया था, और उसके बाद अब सभी को इंतजार है कि कहीं ना कहीं टीकाराम जी जूली के पास ऐसी कोई जानकारी है, ऐसा कोई वीडियो है जो आज वे उजागर कर सकते हैं, और सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। और साक्ष्य जुटाने की बात करी और आम जनता से भी अपील करी है कि डरना नहीं है, लड़ना होगा, डरना नहीं है। अगर किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई भी बात आती है तो भारत आदिवासी पार्टी ने पूरा आश्वासन दिया है परिवार को भी और उदयपुर की आम जनता को भी कि आपके ऊपर कोई आंच आती है तो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।